श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का, जिसके माध्यम से अभी पूज्य गुरुदेव द्वारा सीहोर की पावन धरा से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का रुद्र अभिषेक पूजन एवं उसका अनुष्ठान किया जाएगा। तो इस पावन अवसर पर आप सभी घर बैठे अपने शिवलिंग का निर्माण करिए और पार्थिव शिवलिंग पूजन अभिषेक करके अपने सभी मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने उसकी सामग्री की क्या सूची है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बताया है, जो कि सामग्री सेम ही होती है। जो शिव भक्त पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन अभिषेक करते हैं सावन मास की मासिक शिवरात्रि पर, उन्हें स्मरण होगा। परंतु कुछ नए भक्त होंगे जो न इस वर्ष से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, परंतु उन्हें सामग्री का ज्ञान नहीं है या उन्हें निर्माण विधि नहीं आती है। उनके लिए यह वीडियो बहुत विशेष और लाभकारी हो सकती है। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, परंतु आप देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए सबसे पहले हम वीडियो में सामग्री जान लेते हैं, फिर उसकी थोड़ी थोड़ी आपको, यदि आपको सामग्रियाँ नहीं पहचान में आती कि किसको बोलते हैं, तो वो दिखाया भी गया है वीडियो में, तो आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और थोड़ा सा पार्थिव शिवलिंग की निर्माण की विधि भी, आपको कैसे पूजन से पहले तैयारी करनी है उसका भी वर्णन किया गया है, तो आप सभी स्मरण करेंगे। देखिए पूज्य गुरुदेव ने जो सामग्री बताई है पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन अभिषेक के लिए, उसमें आपको 1 लोटा जल बताया। अब देखिए जल जो है 1 लोटा ही नहीं लगता है, आप 1 बाल्टी भर करके जल रखिएगा। सावन का माह है तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं तो कांवड़ की तरह 2 पात्र से भी जल समर्पित करिए पूजन अभिषेक के समय पर। यदि पूजन जल्दी जल्दी होती है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा समय लेके कर सकते हैं। आगे पीछे पूजा हो तो उसका आप अपने मन में कोई ऐसा विचार नहीं लाइए, सब श्रेष्ठ है, जैसा करेंगे वो आपको फल देने वाला होगा। तो देखिए 1 लोटे जल तो लेना ही है, साथ में आप 1 बाल्टी अभिषेक के लिए जल भर के रखेंगे। साथ में आपको गेहूं के 21 दाने लेने हैं। गेहूं के दाने वंश वृद्धि के लिए सावन मास के अभिषेक पर पार्थिव शिवलिंग पूजन में समर्पित किए जाते हैं। तो आपको 21 गेहूं के दाने लेने हैं, 108 चावल के दाने लेने हैं, 5 कमल गट्टे, 21 काली मिर्च, काली तिल थोड़ी सी ले लीजिएगा। धतूरा आपको कांटे वाला होता है, कई बार वीडियो में मैंने दिखाया है, वो धतूरा आपको लाल डंडी का या फिर हरी डंडी का जो मिल जाए वह लीजिएगा, मात्र 1। समी की पत्तियां होती हैं वह आप 7 लेंगे, बेलपत्र 7, लाल पुष्प 7। अब देखिए लाल पुष्प मिल जाए 7 तो ले लीजिए, या फिर अन्य सफ़ेद रंग के भी पुष्प महादेव को अति प्रिय होते हैं तो उसे भी आप लेकर के समर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पुष्प 7 तो आपको समर्पित करना ही है, वो कामना के लिए होते हैं, परंतु आप जब संकल्प लेंगे या फिर गौरी गणेश का आह्वान करेंगे, पितरों का आह्वान करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हम शिवलिंग में कराते हैं, उस समय जो हम संकल्प के लिए पुष्प रखते हैं उसके लिए भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में पुष्प रखना चाहिए। लाल पुष्प आप 7 लेंगे, 5 आपको फल लेना है। मिठाई आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार घर पे बनाएं या जैसा भी आप भोग के लिए तैयार करें। आपको 2 जनेऊ लेना है, 1 गणेश भगवान को समर्पित करेंगे, प्रथम पूजनी देव और देवाधिदेव महादेव को दूसरा जनेऊ समर्पित होगा। दीपक 2 घी के अखंड ज्योत के लिए 1 और 1 आरती करने के लिए लेंगे आप। माता के लिए कुछ सुहाग सामग्री अवश्य रखिएगा, क्योंकि ब्राह्मण जन जब हम पार्थिव शिवलिंग पूजन अभिषेक करते हैं तो उस समय माता को सुहाग सामग्री अर्पण करने के लिए बोलते हैं, परंतु कई बार अभिषेक के समय हम वह भूल जाते हैं, नहीं रख पाते हैं, तो इसको आप ध्यान से रख लीजिएगा। 3 आपको सुपारी लेनी है, जिसमें से 1 से आप गौरी और 1 से गणेश बनाएंगे और आपको 1 पूजा में संकल्प के लिए रखनी है। तो 3 सुपारी, कपूर रखेंगे, रौली जो सिंदूर होता है उसे कहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1 सिंदूर जो होता है लाल रंग का जिसे कुमकुम कहते हैं, या रोली जो माता को समर्पित होता है उसे लेंगे। मौली लक्षा जो धागा होता है कलावा उसे लेंगे आप 1। अबीर रखना है, गुलाल रखना है, मेहंदी रखना है, पीला चंदन रखना है, यह पूजन सामग्री महादेव को अर्पण करने के लिए। साथ में आप इत्र रखेंगे। इत्र आप केवड़ा का नहीं लाइएगा, केवड़े का इत्र समर्पित नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपको पीला चंदन लेना है, लाल चंदन घिसा हुआ है तो वो भी आप रख सकते हैं। धूप बत्ती चाहिए आपको। हल्दी की गांठ
देखिए, गणेश भगवान को हल्दी की गांठ और माता को भी समर्पित कराते हैं कभी कभार, तो आप हल्दी की थोड़ी गांठ रखिएगा। आपको पान का पत्ता रखना है भगवान को तांबूल स्वरूप समर्पित करने के लिए। लौंग इलायची उस पान के पत्ते पर ही रखकर समर्पित की जाती। तो यह आपको सामग्री है जो बताने का प्रयास किया है। अब आपको देखिए अभिषेक हो रहा है, तो पंचामृत सामग्री में आपको रखना है दूध। अभिषेक के लिए दूध थोड़ा ज़्यादा रख लीजिएगा। दही रखना है, घी, शक्कर, शहद। शक्कर की जगह यदि आपका गुड़ का खांड होता है पाउडर फॉर्म में, वो भी ले सकते हैं, या फिर शक्कर है खड़ी लीजिए या पीसकर, जैसी आपकी मर्जी वैसा रखिए, परंतु अभिषेक अवश्य करिए। आपको शहद लेना है, गंगा जल, और आपको एक पंचामृत सामग्री बनानी है। 5 सामग्री लेके दूध ले लिया, उसका आधा दही डालेंगे, दही से आधा घी, घी से आधा शक्कर, फिर उससे कम शहद। इस क्रम में पंचामृत बना हुआ तैयार करके आप रख लेंगे। ठीक है, तो यह पूजन सामग्री थी। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ सामग्री आपको रखनी है। देखिए, कलश का निर्माण किया जाता है, तो कलश निर्माण के लिए एक आप पात्र ले लीजिएगा, उसमें आम के पल्लव लगा लीजिएगा, एक नारियल ले लीजिएगा पूर्ण, और उस पर 9 बार कलावा लपेट करके कलश पात्र की स्थापना आप पहले से ही कर लीजिएगा। कलश में सारे तीर्थों का स्मरण, अपने पितृ, कुल देवी देवता, ग्रह देवता, स्थान देवता, और सबसे प्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश श्री गणेश भगवान, स्कंद देव सभी का स्मरण करते हुए कलश की स्थापना कर लीजिएगा। चौकी पर आसन बिछा करके उस पर कपड़ा सफ़ेद रंग का बिछाते हैं तो श्रेष्ठ रहता, नहीं फिर जो भी रंग का आपके पास है, बस काला नीला नहीं लीजिएगा, लाल, पीला या सफ़ेद, तीनों में से आप कोई भी बिछाकर चौकी को तैयार करेंगे। कलश की स्थापना कर लीजिएगा। एक अच्छा सा घी भरकर अखंड दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए आप किसी भी पवित्र स्थान की मिट्टी लाइएगा। अब देखिए, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में यदि आप अध्ययन करेंगे तो वर्णन किया गया है। पृष्ठ संख्या 150, 151, 152 का अध्ययन यदि आप ठीक प्रकार से करते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा कि पूजन अभिषेक जो होता है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन किसी नदी, तालाब, सरोवर, पर्वत, वन या शिवालय में करना चाहिए। परंतु यदि आप घर पर बैठ कर के पवित्र स्थान की मिट्टी ला करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते तो उसका फल भी कई गुना होता है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। तो घर पर जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो पवित्र स्थान की मिट्टी लाएंगे, जैसे कि नदी, तालाब आपके आसपास है उसके किनारे की मिट्टी ले आइए, या फिर बेलपत्र वृक्ष के नीचे की ले लीजिए, बट वृक्ष, पीपल, समी, ये पवित्र वृक्ष जो हमारे हिंदू धर्म में माने गए हैं उसकी मिट्टी लाइए और उसको सबसे पहले आप शुद्ध कर लीजिएगा। घर में जैसे ही प्रवेश करेंगे शुद्ध करेंगे। किसी भी गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, मंदाकिनी, किसी भी पवित्र नदी का जल है उसमें थोड़ा सा जल का सिंचन कर दीजिए। जल नहीं है तो एक बेलपत्र हो, बेलपत्र रख दीजिए। बेलपत्र भी नहीं है आपके पास तो फिर आप थोड़ा सा दूध का सिंचन कर दीजिए। वो भी नहीं है तो सादे जल में एक पीपल का पत्ता लाइए, डालिए और उस जल को सिंचन कर दीजिए। पवित्र नदी का जल नहीं हो तो आपके पास बेलपत्र रखिए, उस बेलपत्र को ही एक कलश के जल में अपने घर के मटके का जल लीजिए और उस बेलपत्र को डाल करके उस जल से सिंचन करके अपनी मिट्टी को शुद्ध कर लीजिएगा। और पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करिएगा तो पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय कुछ दरार नहीं पड़े, उसके लिए आपके पास गाय की अलोनी गोबरी की भस्म हो उसे मिला लीजिएगा, या फिर बेल की भस्म हो उसे मिला लीजिएगा। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा दही अवश्य मिलाइएगा और इन सामग्रियों को थोड़ा थोड़ा मिला करके आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करेंगे तो आपका पूजन पूर्ण रूप से सफल होगा और आपको फल की और आनंद की अनुभूति होगी। अब देखिए, सभी लोग पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन करते हैं तो सबकी अपनी अलग अलग इच्छा होती है, कामना होती है। तो यदि कोई रोग मुक्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहा है, किसी के घर में अगर कोई वृद्ध हैं या फिर किसी के हस्बैंड, कुछ भी किसी को ऐसी बड़ी कठिनाई, किसी का एक्सीडेंट भी हुआ होता है, उस कामना से भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सावन शिवरात्रि पर करते हैं। तो देखिए, जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिएगा तो रोग मुक्ति के लिए, कष्ट हरण के लिए थोड़ी सी काली मिर्च को आप पीस लीजिएगा और उस पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करेंगे आप तो मिट्टी में मिला करके रोग मुक्ति के लिए काली मिर्च को अवश्य मिलाइएगा। देखिए, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में आप पढ़ेंगे तो आपको मैं एक वीडियो और बनाऊँगी, अगर प्रयास करूँगी आप तक पहुँचाने का। तो
वर्णन है उसमें कि सतयुग में मणिलिंग और त्रेता में स्वर्णलिंग, परंतु द्वापर में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग को ही श्रेष्ठ माना गया है। देखिए 1.25 करोड़ के देश में हम रहते हैं, जिसमें हमारे हिंदू सनातन धर्म के न जाने कितने शिव भक्त होंगे जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और अलग अलग उनकी कामनाएं होती हैं, अगर अलग अलग तमन्नाओं से वो उस पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पूजन करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सामर्थ्यता होती है, कोई मिट्टी से करता है, कोई किसी के पास बहुत करोड़पति होंगे तो सोने का भी बना के कर लेते हैं। तो देखिए सबसे श्रेष्ठ जो माना गया है ना कलयुग में पार्थिव शिवलिंग निर्माण, मिट्टी के निर्माण से जो फल प्राप्त होता है उसकी तो कोई तुलना शायद भगवान शिव ही कर सकते हैं। तो आप सभी इस पावन अवसर पर जो कि ऑनलाइन रुद्राभिषेक कराएंगे पूज्य गुरुदेव, जो कि आप आस्था चैनल यूट्यूब पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा का चैनल सब्सक्राइब किया होगा, तो पूज्य गुरुदेव के ऑफिशियल चैनल पर भी आप लाइव आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब पर इस ऑनलाइन रुद्र महाअभिषेक में सम्मिलित होइएगा और अपनी कामनाओं को पूर्ण करिएगा। अब देखिए आपके पास थोड़ा सा यदि किसी ने हर श्रृंगार के पुष्प का डंडी का चंदन बनाया हो केसरिया, वो भी आप समर्पित करिएगा। भस्म रखिएगा समर्पित करने के लिए, भांग धतूरा आंकड़े का पुष्प आपको मिल जाए, वो मदार जिसे कहते हैं धतूरे का पुष्प मिल जाए उसे भी समर्पित करिएगा। आंवले की पत्तियां हो गई, पीपल पत्ते, किसी भी वृक्ष की 7 पत्तियां आप ले लीजिएगा, क्योंकि श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग और शिवरात्रि का जो पूजन किया जाता है मासिक शिवरात्रि का, उसका वर्णन हमारी श्री स्कंद पुराण के पृष्ठ संख्या 671 671 के ब्रह्मोत्तर खंड अर्थात ब्रह्मा खंड जो है ब्रह्मोत्तर खंड, उसमें शिवरात्रि के पूजन का महत्व वर्णन है। तो यदि आपको किसी को पढ़ना है तो स्कंद पुराण में आप 671 नंबर के पृष्ठ संख्या है जो उस पर पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन करिएगा। आशा करती हूँ कि कुछ आपको डाउट होगा, कुछ आपके मन में संशय हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी रही है, लाभप्रद लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ में ही ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी अन्य जानकारी नए उपाय के साथ, तब तक के लिए सभी लोग अपनी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक की तैयारी करिए। सबके लिए शुभकामनाएं। हर हर महादेव।